को आप देखेंगे तो रोमियो की पत्री हमारे विश्वास के बहुत ही बुनियादी शिक्षाओं से भरी हुई एक पत्री है। एपिस्टल ऑफ रोमन्स इज फिल्ड विथ डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स, फंडामेंटल डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। और इसलिए रोमियो की पत्री के पहले कुछ अध्यायों में आप देखें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस बात के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर कैसा है। मनुष्य के बारे में बताया गया कि मनुष्य किस तरह से पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और ये बताया गया है कि इसलिए कि मनुष्य ने पाप किया है, परमेश्वर का क्रोध जो है मनुष्यों के पाप के विरुद्ध में प्रकट हो रहा है। और हम इस बात को भी देख सकते हैं आगे जाके पदों में कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार देने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। तो ये सारी टीचिंग्स अर्थात परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मनुष्य के पाप के विषय में, मनुष्य के स्वभाव के विषय में, मनुष्य का पाप का स्वभाव किस तरह से है, किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा तो उद्धार की शिक्षा है, किस तरह से विश्वासी धर्मी ठहराए जाते हैं इसके विषय में शिक्षा है, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। इस तरह से बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारी बुनियादी फंडामेंटल जो शिक्षाएं हैं, सिद्धांत जो है वो हम इस पत्री के अंदर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये पत्री जो है इस तरह से सिद्धांतों से या फिर शिक्षाओं से भरी हुई एक पत्री है। परंतु अब जो 15वां अध्याय हमने पढ़ा है ये करीब करीब इस पत्री का अंतिम भाग है, सही है कि नहीं। अब एक और अध्याय है और उसके साथ प्रेरित पौलुस इस पत्र को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो समाप्त करने से पहले प्रेरित पौलुस बहुत सारी बातें बताता है ना। और ये प्रेरित पौलुस के जो पत्रियां हैं उसमें एक पैटर्न या एक क्रम हम देख सकते हैं कि पहले हम देख सकते हैं बहुत सारी शिक्षाएं दी गई हैं और उसके बाद फिर बहुत ही व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकल तरीके से किस तरह से वो जो शिक्षाएं दी गई या डॉक्ट्रिन्स दी गई वो हमारे जीवन के साथ कैसे संबंध रखती हैं उसको प्रेरित पौलुस सिखाता है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस पत्री का समापन करने के उस समय पर आ रहा है और उस समय पर प्रेरित पौलुस अपने हृदय के इच्छा और प्रार्थना को बता रहा है। यहाँ पर क्या कहता वो, अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो ये एक तरह से प्रेरित पौलुस की प्रार्थना है, किसके लिए, रोम के विश्वासियों के लिए। और मैं सोचता हूँ कि हम सब के लिए भी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि ये हमारे जीवन में भी वैसा ही हो, क्योंकि इस छोटे से कथन में या एक छोटा सा जो पद है इसमें बहुत सारी शिक्षाएं या बहुत सारी महत्वपूर्ण बहुत सारी जो बातें हैं वो निहित हैं। हम धीरे धीरे करके उसे एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। प्रभु ने जिस उद्देश्य के साथ एक कलीसिया के रूप में आपको यहाँ रखा है उसके पीछे परमेश्वर के बड़े उद्देश्य हैं। प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने कलीसिया के द्वारा अपने नाना प्रकार के ज्ञान को प्रकट करने का उद्देश्य रखा है। इसलिए कलीसिया जो है परमेश्वर के प्लान में बहुत ही सेंट्रल है या बहुत केंद्रीय है। परमेश्वर के दृष्टि में कलीसिया जो है बहुत ही प्रेशियस है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो प्रभु के लोग हैं हमारे लिए भी कलीसिया उतनी ही प्रिय होनी चाहिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अब इस कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिखते समय कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये इच्छा रखता हूँ या मेरी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है कि आशा का परमेश्वर क्या करे, तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से क्या करे, परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हमारा जो समय है उसके अंदर रहते हुए कब समाप्त करना हमको, 8:30 ना, मैंने सोचा 7:30 तो होने वाला है। ओके, सो 8:30 को, हाँ ठीक है, अच्छी बात है।
तो हम यहाँ पर धीरे धीरे करके इस पद को थोड़ा सा ना तोड़ तोड़ कर, प्रेरित पौलुस की जो जो पत्रियाँ हैं उसमें वो बहुत सारी गूढ़ बातों को जो है बहुत छोटे से एक कथन में कई बार रख देते हैं। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके विभाजन करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, वो परमेश्वर को किस तरह से बुला रहा है, किस तरह से संबोधित करता है? आशा का परमेश्वर, गॉड ऑफ होप। और यहाँ पर दो शब्द हैं बहुत प्रमुख है। कौन कौन से हैं? आशा और परमेश्वर। और लिखा है कि आशा का परमेश्वर तुम्हें ये सब कर, तुम्हारे जीवन में ऐसा करे, ऐसा करके प्रेरित पौलुस कहता है। परमेश्वर को आशा का परमेश्वर करके कहा गया है, या गॉड हैज बीन एड्रेस्ड हियर एज द गॉड ऑफ होप। मैं सोच रहा था कि प्रेरित पौलुस इस बात को क्यों बता रहा है। यदि आप रोमियो की पत्री के पहले अध्याय को निकालें, जरा निकाल लीजिए, पहला अध्याय, उसके 18 से लेकर आगे के पदों में प्रेरित पौलुस मनुष्य के आशा से, निराशा से भरी हुई या एक बहुत ही भयानक अवस्था के बारे में, पाप के कारण मनुष्य की अवस्था कितनी भयानक हो गई है, इसके बारे में प्रेरित पौलुस बताता है। कौन सा भाग है? पहला अध्याय, उसका 18 से लेकर, फर्स्ट चैप्टर वर्स 18 ऑनवर्ड्स। वो कहता है कि परमेश्वर के से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप या परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इधर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर? क्या कहता है कि परमेश्वर का जो पवित्र क्रोध है वो किसके विरोध में प्रकट हो रहा है? मनुष्यों की अभक्ति और अधार्मिकता। और आगे जाकर प्रेरित पौलुस बताता है कि किस तरह से मनुष्यों ने परमेश्वर के ज्ञान को छोड़ दिया। सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के बजाय क्या करने लगे वो लोग? परमेश्वर के द्वारा बनाए गए जीव जंतुओं की और पेड़ों की और जानवरों की, इन सारी चीज़ों की, और पत्थर की, इन सारी चीज़ों की क्या करने लगे? पूजा करने लगे या उनकी आराधना करने लगे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को न रखना चाहा, परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, ऐसा लिखा, छोड़ दिया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो लोग न सिर्फ उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, परंतु आगे जाकर हम देखते हैं कि हर प्रकार के अनैतिकता में उन्होंने अपने आप को दे दिया। और हम इन दिनों में आकर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो लिखी हुई बातें हैं कितनी अधिक बढ़ गई हैं। सही है कि नहीं? हम अपने भारत में देखें, हम विश्व में देख लें, तो इस बात को देख सकते हैं कि किस तरह से मनुष्यों ने परमेश्वर को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। परमेश्वर के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया है और परमेश्वर के विरोध में एक तरह से जो है रिबेलियन में या विद्रोह में खड़े हुए हमें दिखते हैं। हम देख सकते हैं इन दिनों में, पिछले दिनों में मैं प्रभु के दास भाई जॉन कुरियन के एक संदेश को सुन रहा था। तो बता रहे थे कि केरल के कोट्टयम नाम के स्थान में, बहुत ज़्यादा बड़ा स्थान नहीं है, वहाँ पर भी जो है LGBTQ जो कम्युनिटी है, जो कि समलैंगिक और इस तरह की जो बहुत सारे लोग हैं, उनकी एक बड़ी रैली निकली और बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। ये हमारे देश में इस स्थिति में आ गया कि इसको बहुत अच्छी एक चीज़ के रूप में, बहुत सम्माननीय चीज़ के रूप में देखने लगे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है उसके उसके 21वें पद में लिखा है, यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने न तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और न ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे। उनका निर्बुद्धि मन अंधकार हो गया। बुद्धिमान होने का दावा करके वे कैसे बन गए? मूर्ख बन गए। और आगे फिर लिखा है उसके 28वें पद से, जब उन्हें परमेश्वर को मानना और उचित न लगा, तब परमेश्वर ने भी उनके भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करें। मनुष्य की स्थिति जो है बहुत ही भयानक है। हम जो बच गए हैं, हमारा जो उद्धार हुआ है, हम कई बार हमारे उद्धार के मूल्य को कई बार समझते नहीं हैं। बट हमारे आसपास संसार के जो लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो अभी भी अंधकार में हैं,
वे लोग पूरी रीति से पाप के उस भयानक उस प्रभाव में जो है पड़े हुए हैं। तो मानव जाति के बारे में, मनुष्य के बारे में रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस पहले के अध्यायों में ये बताता है, मनुष्य की स्थिति कैसी है? होपलेस है, बहुत बुरी स्थिति, भयानक स्थिति है। मनुष्य ने जो है अपने आप को हर प्रकार की दुष्टता के लिए दे रखा है, और मनुष्य बिना परमेश्वर के कैसी स्थिति में है? मरी हुई स्थिति में है। रोमियो के ही 3 अध्याय में वो कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 6वें अध्याय में वो कहता है परमेश्वर का पाप का जो परिणाम परमेश्वर ने जो रखा है वो क्या है? अनंत काल की मृत्यु है। इट इज डेथ। मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर अनंत काल के नरक की ओर जा रहा है। मैं जब भी जाता हूँ, सड़कों पे से जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो कई बार मेरे मन में विचार आता है, प्रभु इतनी बड़ी भीड़, इतने काउंटलेस लोग, अनगिनत लोग कहाँ जा रहे हैं? अनंत काल के नरक की ओर जा रहे हैं। क्या ये हमारे हृदय को हिलाता है? क्या दुखित करता है कि प्रभु कितने सारे लोग उस अनंत काल के नरक की ओर जा रहे हैं? कितना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि परमेश्वर ने ये सुसमाचार हमारे पास पहुंचाया। हम में से अनेक हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर ऐसे परिवारों से विश्वास किया जहां पर कोई विश्वासी नहीं था। कुछ लोग, मैं बात भी कर रहा था, और कई लोग हैं जो विश्वासी परिवारों में जिनका जन्म हुआ, परंतु विश्वासी परिवार में जन्म हुआ हो या अविश्वासी परिवार में जन्म हुआ, हमारा उद्धार कैसे हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह से। देयर इज नथिंग एल्स। क्योंकि ये ज़रूर है कि विश्वासी के परिवार में जन्म लेने से बहुत सारे चीज़ें सुनने को मिलती है, सच्चाई सुनने को मिलती है, और कई बार बहुत जो विरोध होता है वो सब नहीं होता है। परंतु ऐसे अनेक परिवार हैं जहाँ पर विश्वासियों के परिवार में भी जो लोग जिनका जन्म हुआ लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को रिजेक्ट किया है। परमेश्वर की कितनी बड़ी दया हम पर हुई है। तो पौलुस इस बात को बता रहा है, इस होपलेस सिचुएशन में जहाँ की मनुष्य ने अपने आप को पूरी रीति से दुष्टता के लिए दे रखा है, एक ही उम्मीद है, एक ही आशा की बात है, और वो कौन, क्या बात है? परमेश्वर। मैं पिछले दिनों में कुछ देख रहा था, तो जो WHO है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो जिसे कहते हैं, उसके एक आंकड़े के अनुसार वो बताते हैं कि प्रति वर्ष 10 से 12 लाख लोग जो है सुइसाइड करते हैं, मतलब अपने आप को मार देते हैं। सोचकर देखिए कि एक दिन में कितने लोग अपने आप को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है, बिना किसी आशा के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं। हम देखते हैं किस तरह से संसार में जो है घृणा बढ़ रही है ना? एक जाति की दूसरी जाति के प्रति, एक धर्म की दूसरे धर्म के प्रति, एक देश के दूसरे देश के प्रति जो है घृणा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, और ये सब इस तरह से हो गया है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया ना? अभी सुनते हैं कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि मीडिया ने भी उसको बहुत ज़्यादा कवरेज देना बंद कर दिया, सब नॉर्मल हो गया ऐसा लगता है। अब जो है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो युद्ध गाज़ा के पट्टी में चल रही है, हम जानते हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मनुष्य, संसार की या विश्व की स्थिति कितनी होपलेस है, कितनी भयानक है। और ऐसी एक स्थिति में जो है प्रेरित पौलुस 3 अध्याय से आगे के अध्यायों में क्या कहता है? मनुष्य के लिए उम्मीद है। इस होपलेस सिचुएशन में, इस आशाहीन, निराशा से भरी हुई इस परिस्थिति में एक ही उम्मीद है, और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने इनिशिएट किया है, मनुष्य नहीं कर सकता था, मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? गॉड इनिशिएटेड टू सेव द ह्यूमैनिटी। परमेश्वर ने इनिशिएट किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। उन सारी सच्चाइयों को हम 3 अध्याय से आगे हम पढ़ते हैं, और वो कहता है, प्रेरित पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता हमारे लिए तैयार किया है। ये सब बातें बताने के बाद अंत में 15वें अध्याय में आकर वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? कि ये परमेश्वर जिसे तुमने जाना है, सुसमाचार पर विश्वास करके तुमने जिस परमेश्वर को जाना, वो कौन सा परमेश्वर है? वो ही इज द गॉड ऑफ होप। प्रेरित पौलुस परमेश्वर के लिए इस तरह के विशेषणों का प्रयोग और भी करता है।
दूसरा, मैं हमारे पास समय नहीं है इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उन रेफरेंसेस को निकालें, परंतु दूसरा कुरिन्थियों पहले अध्याय के 3 पद में वो कहता है कि परमेश्वर जो दया का पिता और सब प्रकार की सांत्वना का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर लिखा है, परंतु अंग्रेजी में लिखा द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। कंफर्ट मतलब वो हमें सांत्वना देता है। गॉड इज अ गॉड ऑफ कंफर्ट। परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें प्रेरित पौलुस बताता है, उसमें से क्या एक है कि परमेश्वर कैसा क्या देता है, हमें सांत्वना देता है। प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक सार्वजनिक सेवकाई के दौरान हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत दुख में से, परेशानियों में से होकर जा रहे थे। प्रभु उनके पास जाकर क्या उनको क्या देता है, सांत्वना देता है, उनको शांति देता है। डरे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता मत डरो, मैं हूँ, मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह उस विधवा का जो बेटा जो मर गया था उसके पास जाकर उसको सांत्वना देता है। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम कैसे देखते हैं, सांत्वना देने वाला परमेश्वर। आगे जाकर रोमियो के इसी के 15वें अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ते हैं, अब परमेश्वर जो धैर्य एवं प्रोत्साहन देता है ना, धैर्य का परमेश्वर, प्रोत्साहन का परमेश्वर। और फिर इसके बाद इसके 33वें पद में इसी के 33 में लिखा है, क्या लिखा है, अब शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। दूसरा कुरिन्थियों 13वें अध्याय में वो कहता है प्रेम का परमेश्वर। तो ये सब कहता, जब कह रहा है प्रेरित पौलुस, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है, जब वो कहता है कि आशा का परमेश्वर, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ही है जो प्रेम का, जो आनंद का, जो शांति का और जो सांत्वना का एकमात्र स्रोत है। ही इज द ओनली सोर्स ऑफ लव, ऑफ होप, ऑफ पीस, ऑफ जॉय एंड ऑफ कंफर्ट इन दिस लाइफ। आज संसार में जो कुछ चल रहा है ना, जितनी गड़बड़ी चल रही है, अशांति फैली हुई है, उन सारी बातों में मनुष्य क्या चाहते हैं, हमारे देश में भी लोग चाहते हैं कि कोई इस समस्या से हमें उभारे। तो लोग अपनी उम्मीद किससे लगा रहे हैं? कुछ मनुष्यों से लगा रहे हैं, या कुछ लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी से अपनी उम्मीद लगाते हैं। कुछ लोग किसी एक राजनेता से या नेता से अपनी उम्मीदें लगाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारे जीवन के लिए या इस संसार के जीवन के लिए एक ही व्यक्ति है जिससे हमें कोई उम्मीद मिल सकती है। वो कौन है? स्वयं परमेश्वर है। इफिसियों उसके पहले अध्याय में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि ये जो आशा है जिसके बारे में बता रहा है यहाँ पर प्रेरित पौलुस की, आशा का परमेश्वर, ये आशा क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब प्रेरित पौलुस कहता है कि आशा का परमेश्वर, तो ये आशा क्या चीज़ है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इफिसियों पहले अध्याय के 18वें पद में पढ़ें। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहा है प्रेरित पौलुस ने। पहले उस प्रार्थना में क्या प्रार्थना की कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि आशा का परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे जीवन में ये सब करे। और प्रेरित पौलुस यहाँ पर इफिसियों में कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारी क्या हो जाए, आंखें खुल जाएं, तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाएं, ज्योतिर्मय हो जाएं, खुल जाएं, ताकि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। सो वी नीड टू नो व्हाट इज द होप फॉर विच गॉड हैज़ कॉल्ड अस। परमेश्वर ने हमें आशा के लिए बुलाया करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं आशा का परमेश्वर कहते हैं। तो ये आशा आखिर है क्या? हम कुछ पदों को देखेंगे जिससे हम जान सकें कि जब प्रेरित पौलुस इन सारी बातों को बताता उसका तात्पर्य क्या है। सबसे पहले हम इस बात को देखें कि आशा क्या नहीं है ना। पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़िए। 1 Timothy chapter 6 and verse 17. 1 Timothy chapter 6 verse 17. पहला तिमुथियुस 6:17। इस संसार के धनवानों को ज्ञान दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि हमारी आशा किस पर नहीं होनी चाहिए। जब वो कह रहा है कि आशा का परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ये सब करे,
तो हमारे मन में आ सकता है कि आशा हमारे जीवन में होनी चाहिए। किन बातों में आशा होनी चाहिए? प्रेरित पौलुस कहता है कि धनवानों को, इस वर्तमान संसार में जो धनवान है, उन्हें आदेश दे कि वे अहंकारी न बने और अनिश्चित धन पर नहीं परंतु परमेश्वर पर आशा रखें। अनिश्चित लिखा है, और जो आपने जो वर्जन पढ़ा उसमें लिखा चंचल धन। कई बच्चों को हम देखते हैं ना, बहुत चंचल बोलते हैं ना। चंचल का मतलब क्या है? कभी इधर हैं कभी उधर हैं, उनको चंचल कहते हैं। तो क्या लिखा धन के बारे में? क्या लिखा? धन भी कैसा है? बहुत ही चंचल है, कभी भी हमारे हाथ में ज़रूरी नहीं है कि वो ठहरे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है हमारी आशा या हमारे जीवन की दृढ़ता जो है वो किस पर नहीं होनी चाहिए? चंचल धन पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कैसा है? ये आज है तो ज़रूरी नहीं है कल होगा। ये बहुत चंचल है, बहुत अनिश्चित है, इसका कोई निश्चय नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है कि जो धनवान है, बस संसार में धनवान मतलब किसको लिख रहा है प्रेरित पौलुस? विश्वासियों को लिख रहा है ना, संसार के लोगों को जाकर सिखाने की बात नहीं कर रहा है। जो विश्वासियों में जिनके पास धन है उन्हें आदेश दे कि वे अहंकारी न बने। मतलब हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक अगर हो तो हम कैसे बन जाएं? अहंकारी बने और अपने धन के ऊपर भरोसा करने लगे, अपने धन पर आशा रखने लगे। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? धन पर भरोसा मत करो, क्योंकि धन कैसा है? बहुत ही अनिश्चित, चंचल है। परंतु किस पर रखो? परंतु परमेश्वर पर आशा रखें जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर ही होना चाहिए हमारी आशा का स्रोत, इन संसार की चीज़ों में नहीं। एक और भाग पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 19वां पद। 1 Corinthians chapter 15 verse 19। पहला कुरिन्थियों 15 का 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों आए हैं? क्या आशा रख कर आए हैं? इस संसार में बहुत सारे प्रचारक हैं जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे आओगे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीमारी है तो प्रभु यीशु मसीह बीमारी को ठीक कर देंगे। यदि आर्थिक समस्या है, पैसे की तकलीफ है, तो वो भी सब ठीक हो जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना है? क्योंकि इस संसार में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? क्या कहता है? यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का आधार या उसका कारण ये नहीं होना चाहिए कि हम संसार की चीज़ों को उससे चाह रहे हैं। द रीज़न फॉर फॉलोइंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और setting our hope in the Lord Jesus Christ is not because we are expecting earthly things from him। हम पिछले दिनों दानियल के मित्रों के बारे में पढ़ रहे थे ना, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। क्या कहते हैं वो लोग? हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, परंतु यदि नहीं बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। इसका अर्थ ये है कि संसार में जो कुछ है, यदि हमारे पास अगर सांसारिक चीज़ें हैं, सब पृथ्वी की चीज़ें अगर हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी वो हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो समर्पण है उसमें कोई बाधा नहीं बनना चाहिए। आवर कमिटमेंट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज नॉट बेस्ड ऑन अर्थली थिंग्स। प्रभु यीशु मसीह पर आशा हमने इसलिए नहीं रखी कि हम सांसारिक चीज़ें पाएंगे। ये ज़रूर है कि प्रभु पर जो भरोसा करते हैं, प्रभु उनकी आवश्यकताओं को संभालते हैं, प्रभु उनकी सहायता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसमें ये नहीं कहा कि जो कुछ तुम चाहते हो वो सब मिल जाएंगी। वहाँ पर पहले लिखा है क्या क्या चाहिए चीज़ें हैं हमारे जीवन के लिए, जो सबसे मूलभूत चीज़ें हैं, आवश्यकताएं, प्रभु उसे पूरा करेंगे, ऐसा कहा है। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर आशा इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि हम सांसारिक चीज़ों के लिए चल रहे हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी दशा जो है वो
संसार के मनुष्य जो प्रभु को नहीं जानते उनसे भी पिटीफुल है, दयनीय हमारी स्थिति है। तो दो बातें हमने देखी, धन के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, सांसारिक वस्तुएं हमें मिलेंगी ये सोचकर आशा नहीं रखनी है। तो फिर हमारी आशा क्या है, कुछ बातों को हम जरा जल्दी से देखें। व्हाट इज़ आवर होप, हमारी आशा किन बातों पर, या हमारी आशा वास्तव में क्या है। तीतुस की पत्री पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, द बुक ऑफ एपिस्टल ऑफ पॉल टू टाइटस चैप्टर 1 वर्स 2। टाइटस चैप्टर 1 वर्स 2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हमारी आशा क्या नहीं है, हमने देखा क्या नहीं है। हाँ, पैसा मिलेगा या संसार की वस्तुएं मिलेंगी, ये नहीं हमारी आशा। ये सब क्या है, नश्वर चीजें, ये सब बहुत ट्रांजिटरी है, बहुत थोड़े समय की हैं। इसलिए हमारा मन जो है इन चीज़ों पर एंकर्ड। देखिए प्रेरित पौलुस जो है आशा के बारे में जब कहता है तो कहता है कि आशा हमारे जीवन के लिए लंगर के समान है। लंगर कैसा है, आपने, अब तो बॉम्बे से आप लोग सब जानते हैं, आपने बीच पर देखा होगा ना, जो जहाज आते हैं, जहाज को क्या किया जाता है, एंकर किया जाता है, लंगर डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है, ताकि शिप इधर उधर नहीं हो। प्रेरित पौलुस करता है हमारी आशा कहता क्या है कि हमारी आशा हमारे लिए किसके समान है, लंगर के समान है या फिर एंकर के समान है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारी आशा जो है वो दृढ़ है, तो हमारा जीवन जो है, जब हवाएं आएंगी, जब तूफान आएगा, तो हम इधर उधर डिगेंगे नहीं। परंतु यदि हमारी आशा हमने सांसारिक वस्तुओं पर रखी है, धन के ऊपर हमने अपना भरोसा रखा है, आशा रखी, तो क्या होगा, ये जब चीज़ें नहीं रहेंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन डामाडोल होने लगेगा। इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेट आवर होप ऑन द राइट फाउंडेशन। प्रभु यीशु मसीह पर हमारी आशा होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है, प्रेरित पौलुस क्या कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर। हमारी आशा किस पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है। और उसने हम परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे लिए प्रतिज्ञा की है। और परमेश्वर के बारे में प्रेरित पौलुस बताता है कि वो जो परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है, उसने प्रतिज्ञा की है। और किस बात की प्रतिज्ञा की है, अनंत जीवन की। गॉड हैज प्रॉमिस्ड अस और गिवन अस अ होप ऑफ इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ। और हमारा अनंत काल का जीवन हमें दे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में इस तरह से कहते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र परमेश्वर को और तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह, तेरे पुत्र को जान लें। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। परंतु यहाँ पर प्रेरित पौलुस जिस जीवन की बात कर रहा है वो ऐसा जीवन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। हमारा सांसारिक जीवन एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि हम जब मृत्यु का सामना करते हैं, विशेषकर हमारे प्रियजन जिनकी मृत्यु होती है, तो हमारे हृदय में बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु क्या कर देता है, हमारे सांसारिक जीवन को खत्म कर देता, समाप्त कर देता है। परंतु परमेश्वर ने हमें एक होप दिया है, एक आशा दी है। और वो आशा क्या है कि प्रभु ने हमें एक ऐसे जीवन की प्रतिज्ञा दी है जो कभी भी अंत नहीं होगा, अनंत जीवन की आशा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के पहले 3 पदों को जरा जल्दी से पढ़ें। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3। यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। धन्यवाद भाई। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है कई बार। ये सांसारिक जीवन हर प्रकार के दुखों से और तकलीफ़ों से भरा हुआ है, इसलिए कई बार हमारा मन बहुत व्याकुल हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन क्या हैं? प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। और क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए जगह
तैयार करने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं। और क्या लिखा है, जब मैं जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। दिस इज आवर होप। ये है हमारी आशा कि हम अनंत काल तक अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, हमारे स्वर्गीय घर में हम रहेंगे। इस संसार के जीवन का एक दिन अंत होना है। जो हमारे मसीह में प्रियजन हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, वे हमसे पहले उस स्थान पर पहुंच गए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी यात्रा भी जारी है और बहुत जल्दी हम भी वहां पर पहुंचेंगे। लिखा है यहाँ पर, हमारे लिए प्रभु स्थान तैयार करने के लिए गया। बहुत जल्दी प्रभु आने वाला है। क्या लिखा है, मैं आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते समय कहता है, पिता से प्रार्थना करते समय कहता है कि हे पिता, मेरी इच्छा यह है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ये भी मेरे साथ रहें। इट इज़ द लॉर्ड्स डिज़ायर। और प्रभु ने प्रतिज्ञा की है और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में कभी भी चूकता नहीं है। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की वो ज़रूर पूरी होगी। बहुत जल्दी प्रभु आने वाला है। इसलिए हम लोग इस गीत को गाते हैं ना, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। ये हमारी आशा है ना कि प्रभु ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है और हम प्रभु के साथ रहेंगे। अगली बात, हम तीतुस के दूसरे अध्याय में आ जाएं। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़ लें, वर्स 13। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर का और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे या प्रतीक्षा करते हैं। ये हमारी आशा है। क्या आशा है हमारी? कि हमारा प्रभु महिमा में प्रकट होने वाला है। हम उसकी महिमा को देखेंगे एक दिन। एक प्रभु की दासी थी। वो जब छोटी सी बच्ची थी उस समय पर उसकी आंखों में कोई तकलीफ़ नहीं थी, वो हमारे समान देखती थी। परंतु एक समय उसके आंख में कुछ तो समस्या आई और वो किसी वैद्य के पास गए, उसके परिवार वाले, और उन्होंने कुछ लेप लगाने के लिए दिया जिसके कारण उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। उसका नाम था फैनी जे क्रॉस्बी। और फैनी जे क्रॉस्बी अंधी हो गई, लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि वो प्रभु को जान गई, प्रभु पर विश्वास किया और उसके बाद उसने अपना जीवन जो है वो प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। उसने इतने सारे गीत लिखे हैं, सुंदर गीत लिखे हैं, जिसमें वो ऐसी अद्भुत बातों को लिखती जिसको हम सोच भी नहीं सकते। वो कहती है, विजन्स ऑफ रैप्चर बर्स्ट ऑन माई साइट। वो प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के आने के साथ जो महिमा होने वाली उसके बारे में वो लिखती है। यहाँ पर क्या लिखा है? हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमा की प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारी आशा है कि हमारा प्रभु महिमा में प्रकट होने वाला है। हमने देखा क्या अभी प्रभु को? हम में से किसी ने नहीं देखा है, परंतु एक दिन आने वाला है जब हम अपनी आँखों से अपने उद्धारकर्ता को, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, हमारे लिए अपने जान को उस क्रूस पर दे दिया, हम अपनी आँखों से देखेंगे। वी विल सी हिम। हम उसको उसकी पूरी महिमा में देखेंगे। ये है हमारी आशा। और प्रभु यीशु मसीह के उस महिमा की आशा, उसकी महिमा के प्रकट होने की आशा हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो है हमारी आशा, हमारे जीवन की खुशी की बात यह है। एक और भाग हम जल्दी से निकाल लें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 2 पद, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान हो जाएंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रेरित यूहन्ना बताता है
हमारी आशा क्या है कि हम भी कैसे हो जाएंगे, हमारा ये रूप बदलने वाला है ना। आगे जाकर एक और भाग पढ़िए, रोमियो 8वां अध्याय और उसका 23वां पद। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने से कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह से छुटकारे की बाट जोते हैं। हमारे देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हमारे हृदय की बड़ी आशा है, हर विश्वासी के अंदर ये कराहट है। अंग्रेजी में जो है लिखा है ग्रोनिंग करके लिखा है। कई बार एक व्यक्ति जब ग्रोन करता है, कई बार शब्द नहीं निकलते, सिर्फ एक आवाज़, धीमी सी आवाज़ आती। मलयालम में क्या कहा गया, न्येरेंगुन्नु ऐसा लिखा है। मतलब ऐसी कराहट है, दर्द, मतलब बहुत इच्छा के साथ हर विश्वासी इस उम्मीद में है कि मेरा ये जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। एक और प्रभु की दासी के बारे में मुझे याद आता है, उनका नाम है जॉनी एरिक्सन। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते हैं। जॉनी एरिक्सन जो है, जब एक छोटी सी बालिका थी उस समय पर वो एक बार जब पानी में डाइव कर रही थी तो कुछ तो समस्या हुई जिसके कारण जो है उसका शरीर जो है वो कंधे से नीचे तक पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। और बहुत बहुत एक्टिव लड़की थी, घुड़सवारी करती थी, तैराकी करती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी, परंतु वो सब, उसके सारे ड्रीम्स जो हैं, सारे सपने जो है चकनाचूर हो गए। और बहुत ही निराशा का समय उसके जीवन में आ गया। परंतु इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह को जान गई, इसलिए उसके जीवन में जो है बड़ी आशा है। आज भी वो जीवित है और वो अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, उसके बारे में पुस्तकें भी लिखी गई हैं। तो किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि जॉनी, जब तुम स्वर्ग में पहुंचोगी या जब प्रभु के पास पहुंचोगी तो अभी तुम चल नहीं पाते, वो उस व्हील चेयर में है, चल नहीं पाती है, उसको अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकती है। सुबह उसके पति जो हैं उठते हैं, उसको ब्रश कराते हैं, उसके चेहरे को साफ़ करने के लिए, सबके लिए वो पूरी रीति से अपने पति के ऊपर निर्भर है। तो उससे पूछा कि जॉनी, तुम जब स्वर्ग में पहुंचोगी तो तुम्हारे लिए कितनी खुशी की बात होगी ना, तुम पहले जिस तरह से दौड़ती थी वैसे तुम दौड़ सकती हो और ये सब जो नहीं कर पा रही वो सब कर पाओगे। जॉनी ने क्या कहा मालूम, कहा कि ये सब नहीं है मेरे जीवन में जो सबसे ज़्यादा मुझे रोमांचित करता, मुझे खुशी देता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं प्रभु के पास पहुंचूंगी तो प्रभु मुझे एक ऐसा शरीर देने वाला है जिसमें पाप का कोई नामो निशान नहीं होगा। There will be not a slightest trace of sin in that glorious body। कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ी आशा दी है कि परमेश्वर हमारे इस देह के, इस दीनहीन देह के छुटकारे का एक समय आने वाला है। तो प्रेरित पौलुस हमें बताता, हमें स्मरण दिलाता कि हमारा ये शरीर जो है बदलने वाला है। यूहन्ना कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएंगे और जैसा वो है वैसा हम देखेंगे। अब एक भाग और निकाल लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4वां अध्याय और उसका 14वां पद। 1 Thessalonians चैप्टर 4 वर्स 14 हम सबके लिए काफ़ी परिचित है, निकाल लें उस बात को। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, जिनके पास आशा नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके पास क्या नहीं है, देयर इज नो होप। मृत्यु के बाद क्या होगा उनको कुछ मालूम नहीं है। उनसे पूछो कि मरने के बाद क्या होगा, आपको कुछ मालूम है, तो क्या बोलेंगे, वी डोंट नो। परंतु जो प्रभु को जानते हैं उनके बारे में क्या लिखा है, तुम उनके समान शोक मत करो जो आशा रहित हैं, जो प्रभु को नहीं जानते। फिर क्या लिखा है, आगे पढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। वी हैव द होप ऑफ रेजरेक्शन। हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है। मृत्यु के बाद भी हमारी आशा बनी रहती है। संसार के लोगों की सारी आशाएं मृत्यु के साथ क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। उसके बाद उनको कोई आशा नहीं है। परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार जिन्होंने पाया है, उनको इस बात की आशा है, मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा,
प्रभु के पास जाऊंगा, एक दिन मेरा पुनरुत्थान होगा और मेरे जो प्रियजन हैं जो प्रभु में सो गए हैं, दे विल ऑल्सो बी ब्रॉट बैक टू लाइफ। ग्रेव जो है, मैं पिछले दिनों केरल में एक भाई के फ्यूनरल के लिए गया हुआ था, तो जब उनके शव को उस कब्र में रखा जा रहा था तो उस समय पर एक भाई ने इस तरह से कहा, ये जो ग्रेव है या फिर ये जो कब्र है, ये हमारे लिए निराशा और आशाहीनता का या होपलेसनेस का एक स्थान नहीं है। विश्वासियों के लिए ग्रेव वो स्थान है, एक द्वार है जहाँ से उनका महिमित शरीर फिर से निकल कर आने वाला है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे क्या लिखा है? इस कारण आगे के पदों को हम पढ़ें, 15वां पद से आगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। आगे भी पढ़ लीजिए। क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतारेगा, प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा और समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। फिर क्या होगा? परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, और जो मसीह में है वो पहले जी उठेंगे। इट विल बी लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। पलक झपकते ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्या होंगी? प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द होगा, ललकार का शब्द होगा, और जितने प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, कहाँ पर भी उनका शव जो है पूरी रीति से मिट्टी में मिल गया हो या आग के हवाले हो गया हो या कहीं भी चला गया हो, प्रभु उन सारी चीज़ों को वापस लाकर पुनरुत्थित करके महिमा के साथ उनको फिर से जीवित करने वाला है। दिस इज़ द होप दैट वी हैव, कि हमारी जो आशा है वो मृत्यु के साथ ख़त्म नहीं होती है। इसलिए मार्टिन लूथर ने एक गीत लिखा, उसमें इस तरह से उसने कहा, द स्काई एंड नॉट द ग्रेव इज आवर गोल। हमारा जो लक्ष्य है, जो विश्वासी हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं कि हाँ मर जाएंगे उसके बाद कब्र में चले जाएंगे, ये नहीं है। हमारी आशा क्या है? आसमान, आकाश में हमारा प्रभु आने वाला है, वो बादलों पर आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। दिस इज आवर होप। प्रभु हमारी सहायता करे। तो ये हमारी आशा है। हमारी आशा क्या नहीं है? धन पर और संसार की वस्तुओं पर नहीं, परंतु हमारी आशा अनंत काल का जीवन है। हमारी आशा है कि हम हमारे प्रभु को उसकी महिमा में देखेंगे, उसके समान हो जाएंगे। हमारा ये जो दीनहीन शरीर है प्रभु के समान हो जाएगा और हम पुनरुत्थान की आशा रखते हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। आगे वो वापस आ जाएं रोमियो की पत्री में 15वें अध्याय, रोमन्स चैप्टर 15, उसको फिर से पढ़ें, उस पद को, उसके 13वें पद को। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि परमेश्वर क्या देता है? आशा देता है। परमेश्वर ने हमें बड़ी आशा दी है और इसलिए कि परमेश्वर के द्वारा ही आशा मिल सकती है, इसलिए हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी हमारी क्या है कि हमारे आसपास जितने लोगों ने इस आशा को नहीं पाया है उनसे हम क्या करें? इस आशा के सुसमाचार को पहुंचाएं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कौन बताएगा? प्रेरित पौलुस बताता कि जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक वो लोग कैसे सुनेंगे? अगर सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? कितनी बड़ी जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक दो लोगों का काम नहीं, परंतु कलीसिया का काम है। कलीसिया के विश्वासियों को परमेश्वर ने जहाँ कहीं भी रखा है वहाँ पर सुसमाचार सुनाने का बड़ा दायित्व हमें दिया गया है। हम प्रेरितों के काम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कलीसिया के ऊपर जब सताव आया तो ये लोग सब इधर उधर तितर बितर हो गए। और उसके बाद क्या लिखा मालूम है? जहाँ कहीं भी वे तितर बितर होके गए वहाँ पर सब क्या किया? सुसमाचार सुनाते हुए फैले। इसलिए उस प्रथम शताब्दी की कलीसिया में मानो एक विस्फोट हो गया था, एक्सप्लोजन हो गया था। क्यों? क्योंकि कलीसिया के विश्वासी भी क्या करते थे? सुसमाचार सुनाया करते थे। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि हम इस आशा के संदेश को लोगों के पास तक पहुंचाएं। अगली बात वो कहता है, आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। तो ये परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है वो क्या करे? तुम्हें क्या दे? आनंद और शांति से क्या कर दे? परिपूर्ण कर दे। प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहा है
क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर आनंद और शांति की क्या मिल जाए, क्या हो जाए? परिपूर्णता, दैट यू विल बी फिल्ड विथ ऑल जॉय एंड पीस, दैट द गॉड ऑफ होप शैल फिल यू विथ ऑल जॉय एंड पीस। पौलुस की पत्रियों में ये जो शब्द है ना, आनंद, ये कई बार रिपीट किया गया है, अनेक बार दोहराया गया है। और यदि आप देखें तो प्रेरित पौलुस ने ये जब लिखा आनंद के बारे में, तो ऐसी परिस्थितियों में लिखा है जो हमारे लिए बहुत कठिन लगेंगी। जेल में पड़ा हुआ था, बहुत ही कठिन समय था उसके लिए। वहाँ पर वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, है ना। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। और वो जब कलीसियाओं की बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, जब बहुत सारी कलीसियाओं का बोझ उसके मन पर था, उस समय पर भी वो आनंदित था। जब लोग उसकी आलोचना करते थे, उसके बारे में गलत बोलते थे, तब भी वो आनंदित था। वो आनंद के बारे में बताता है। प्रेरित पौलुस जिस आनंद की बात कर रहा है वो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। ये बड़ी एक सच्चाई है जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। एक भाग निकाल लीजिए, रोमियो 12वां अध्याय और उसका 12वां पद। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, रिजॉइसिंग इन होप। यदि आशा है तो हम क्या कर पाएंगे? आनंदित हो पाएंगे। यदि कोई आशा नहीं तो आनंदित हो पाएंगे क्या? नहीं। इफ देयर इज नो होप देन देयर इज नो जॉय। unless we are hopeful, unless we are filled with hope, we won't be able to rejoice. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, आगे जाकर क्या लिखा है उस भाग में, क्या लिखा है? आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा क्या हो जाए? बढ़ती जाए, that you will abound in hope। हमारे अंदर देखिए, परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो विश्वासी लोग हैं ना, हम बहुत उम्मीद से, आशा से भरे हुए लोग रहें। हम इस संसार में रहते हैं, संसार की जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, चुनौतियां हैं, सब कुछ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। परंतु कई बार हम बहुत उलझ जाते हैं इन सारी चीज़ों में, और हमारी नज़रें उस आशा से हट जाती हैं, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने होप को बार बार रिन्यू करते रहें, बार बार स्मरण करें कि प्रभु ने क्या आशा हमारे लिए रखी है। तो प्रेरित पौलुस कहता है, आशा में आनंदित रहो। यदि आशा से परिपूर्ण होंगे तो क्या होगा? हम आनंदित हो पाएंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 8वां पद पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 8। उससे तुम बिन रखे प्रेम बिन देखे प्रेम रखते हो। हाँ। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हमने प्रभु को नहीं देखा था। प्रेरित पौलुस पत्रस जो है इस पत्री को लिखते हुए कहता है, तुमने उसे नहीं देखा, परंतु क्या होता है? उसे बिन देखे भी, बिना देखे भी तुम उससे क्या करते हो? प्रेम रखते हो, और बिना देखे उस पर विश्वास करते हो। और उस विश्वास करने का परिणाम क्या होता है? ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा होगा, यदि हम प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे ना, तब ये आनंद को हम एक्चुअली अनुभव से जान पाएंगे। अन्यथा ये सब जो है हमारे लिए लिखी हुई बातें होंगी, परंतु डू वी वांट टू रियली एक्सपीरियंस इट? चाहते हैं कि ये हमारे जीवन का अनुभव बने? क्या लिखा है? तुम उसे बिन देखे प्रेम करते हो और उस पर विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आनंद कैसे मिलता है? कैसे हमें मिलेगा? यहाँ पर लिखा है, तुम उससे कैसे क्या करते हो? प्रेम रखते हो करके लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ की सहभागिता में या क्लोज इंटीमेट फेलोशिप में हमें वास्तव में आनंद मिलेगा। एक भाग पढ़िए, 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 4वां पद। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए।
या उसके पहले पद को, उसके जस्ट पहले पद को भी पढ़ लें, तीसरा, या थर्ड वर्स। जो कुछ हमने देखा, ध्यान से सुनिए, हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय तीसरा पद, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हाँ, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। हमारी सहभागिता किसके साथ है? हमारा फेलोशिप किसके साथ है? पिता के साथ और पुत्र के साथ हमारी सहभागिता। वी आर कॉल्ड टू बी इन अ फेलोशिप विथ गॉड द फादर एंड द सन। पिता के साथ और पुत्र के साथ हमें किसके लिए बुलाया गया है? सहभागिता के लिए बुलाया गया है। जब हम इस तरह की सहभागिता में, परमेश्वर के साथ की सहभागिता में चलेंगे, तो क्या लिखा है? ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हें क्यों लिखते हैं? ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। It is in close, intimate fellowship with God that our joy will be full. We want to experience this fullness of joy. क्या हम इस आनंद की परिपूर्णता को अनुभव करना चाहते हैं? परमेश्वर के पास जाएं, पिता के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, प्रभु के साथ की संगति में अपने आप को दें। उसी में हमें आनंद मिल सकता है। यूहन्ना चौथे अध्याय में प्रभु यीशु, अभी समय नहीं निकालने के लिए आपको स्मरण दिला रहा हूँ, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से क्या कहा? जो कोई इस जल से पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, परंतु यदि कोई उस जल से पिए जो मैं दूंगा तो वो फिर कभी न सिर्फ प्यासा ना होगा, परंतु उसके अंदर से क्या होगा? जल की धाराएं निकलने लगेंगी। दिस इज द काइंड ऑफ जॉय। ये है वो आनंद जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसे क्या दूंगा? जीवन का जल दूंगा, और वो कभी भी सूखेगा नहीं, वो हमेशा के लिए उमड़ता रहेगा। इट विल बी अ जॉय विच विल कीप कमिंग आउट, बबलिंग आउट, अबाउंडिंग, हमारे अंदर से भरपूरी से निकलता रहेगा। उसके बाद क्या होता मालूम में? ये स्त्री जो है, सामरी स्त्री, वो अपने जीवन को जो है खुश रखने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही थी, है ना, पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको किसके बारे में बताया? जीवन के जल के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं हूं जो जीवन का जल दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। वो दौड़कर कहां जाती है? गांव में जाती है और कहती है कि मुझे क्या मिल गया है? मसीह मिल गया है। एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है, जीवन जीता है, उसके अंदर से ये जो आनंद है वो उसको कंटेन नहीं कर सकता, उसके अंदर बना ही नहीं रख सकता। वो उसके अंदर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों के पास तक जरूर पहुंचेगा। परंतु कई बार इस आनंद का अनुभव हम क्यों नहीं कर पाते मालूम है? क्योंकि जो सच्चे आनंद का जो स्रोत है, सोता है, उसे हम छोड़कर दूसरी चीज़ों में अपने आनंद को ढूंढने लगते हैं। एक भाग पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13। यिर्मयाह 2 अध्याय 2 का 13, 2 का 13। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौज बना लिए है, टूटे हुए हौज जिनमें जल टिक नहीं सकता। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, इजराइलियों से कहता है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। क्या की हैं? मैं कौन हूं? बहते जल का सोता हूं। मुझे उन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया। और फिर क्या किया? उन्होंने अपने लिए ऐसे हौज बना लिए, ऐसे सिस्टर्न्स बना लिए जिसमें पानी ठहर नहीं सकता, और उसमें वो लोग अपने आनंद और खुशी को ढूंढ रहे हैं। मैं उनको जीवन का जल दे सकता था, परंतु मेरे पास आने के बजाय वो किसके पास जा रहे हैं? ऐसी चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जो उनको कभी भी आनंद नहीं दे सकती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार की चीज़ें कभी भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। संसार के जो सुख हैं वो सब थोड़े समय के लिए हैं, और उसके बाद एक तरह का दुख और खालीपन लेकर आने वाली चीज़ें हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह है जो सच्चा आनंद और सच्ची शांति हमें दे सकता है। एक सुंदर गीत है अंग्रेज़ी में, मुझे नहीं मालूम आप जानते हैं कि नहीं। ओ क्राइस्ट इन दी माई सोल हैथ फाउंड, एंड फाउंड इन दी अलोन
the bliss, the peace, the joy I sought so long, the bliss till now unknown. Now none but Christ can satisfy, none other name for me. There is love and joy, peace and joy, Lord Jesus found in thee. और उस गीत में वो इस तरह से कहता है, I tried the broken cisterns, Lord. मैंने जो है वो टूटे हुए हौज जो है अपने लिए जो बनाया उसमें से मैं पानी लेने के लिए गया, बट the waters failed. परंतु जो है वो उसमें कोई पानी नहीं था. Even as I stooped to drink they fled. मैं जब झुक कर पानी लेने के लिए गया तो वो भाग गए. And mocked me as I wailed. मैं जब रो रहा था तो वो मुझे हंसी उड़ा रहे थे. Now none but Christ can satisfy. एक ही व्यक्ति है जो मुझे संतुष्ट कर सकता है. वो कौन है? मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे सच्ची संतुष्टि दे सकता है. There's love and joy and lasting love, peace and lasting joy, Lord Jesus found in thee. मेरे भाइयों और बहनों, सच्चे आनंद का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है. Unless we come to him and unless we draw our joy from him, we will never be satisfied. Never be satisfied. कई बार हम संसार में पाप की चीज़ों में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमारे संतुष्टि नहीं है. संतुष्ट होने का सारा जो प्रोविज़न है परमेश्वर ने दिया है. किसमें दिया है? प्रभु यीशु मसीह में दिया है. परंतु उसको छोड़कर हम दूसरी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के पास जाएं. आगे फिर वो कहता है, वापस आ जाएं अपने टेक्स्ट में, विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे. किससे परिपूर्ण करे? पहले किससे परिपूर्ण करे लिखा है? आनंद से परिपूर्ण करे. फिर क्या कहता है? शांति से परिपूर्ण करे. यूहन्ना 14 के 27 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ. जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ. प्रभु यीशु मसीह कुछ ही समय के बाद कहाँ जा रहे हैं? कलवरी के क्रूस के पास जा रहे हैं. उनको मालूम है क्या कुछ होने वाला, सब मालूम है, लेकिन उनके अंदर क्या है इस समय? बहुत बड़ी शांति है. और वो कहते हैं कि ये शांति मैं तुम्हें देना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गिव दिस पीस टू यू. प्रभु यीशु मसीह शांति का स्रोत है, शांति का सोता है. उसके बारे में कहा गया है कि वो शांति का क्या है? राजकुमार है. वो ही है जो हमें शांति दे सकता है. उसके पास जो जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उससे शांति पाते हैं, वे अपने जीवन की कठिन से कठिन परेशानियों के बीच में, मुसीबतों के बीच में भी शांति को अनुभव कर पाते हैं. एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लीजिए. प्रेरितों के काम 12वां अध्याय और उसका 7वां पद. प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 7वां पद. तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर. और उसके हाथों से जंजीरें खोलकर गिर पड़ी. क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ पर जानते हैं क्या हुआ था? पतरस को कहाँ डाल दिया गया था? जेल में डाला गया था. क्यों डाला था मालूम है? इसके जस्ट पहले एक घटना हुई थी. क्या हो गया था? याकूब को सिर कलम कर दिया, है ना. और उसके बाद क्या होता है? हेरोदेस को जब मालूम पड़ता है कि इससे यहूदी लोगों को बहुत अच्छा लगा है, तो वो क्या कहता है? करता है, पतरस को भी अंदर डाल देता है. इसका मतलब यह है कि वो क्या चाहता है? पतरस को भी मारने के लिए ही वहाँ पर लेकर आया है, अंदर डाला है. परंतु यहाँ पर लिखा है, रात के समय पतरस क्या कर रहा है? उसके दोनों तरफ जो है सिपाही हैं, और वो सिपाहियों के बीच में क्या कर रहा है? सो रहा है. सिपाहियों को नींद नहीं आ रही, परंतु पतरस आराम से सो रहा है करके लिखा है. मैं सोच रहा था कितना बड़ा एक परिवर्तन पतरस के जीवन में आया ना. एक समय था जब पतरस को समझ में आया कि यीशु मसीह को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, तो दूर से जा रहा था. और फिर किसी ने कहा कि तू उसके साथ था ना? बोलता कि मैं नहीं जानता. 3 बार उसने इनकार किया. क्यों किया मालूम है? वो अपनी जान बचाना चाहता था, वो डरा हुआ था. परंतु यहाँ पर उसके अंदर कोई घबराहट नहीं दिखती है.
कोई अशांति नहीं है, पूरी रीति से शांति से परिपूर्ण है। क्यों? किसने उसको ये शांति दी? प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये शांति दी। हमारे जीवन के सबसे तकलीफ से भरे हुए परेशानियों के बीच में भी हमें कौन शांति दे सकता है? प्रभु के पास जब हम जाएंगे तो वो हमें शांति देगा। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में इस तरह से कहता है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय हम सबके लिए काफ़ी परिचित है, परंतु फिर भी हम उसे पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन है, हम पढ़ेंगे 6वां अध्याय और 6वां पद और 7वां पद, 4 का 7, 6 और 7 पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सारे बातों को, चाहे वो मन के दुख हो, परेशानियां हो, डर हो, हाँ, अनिश्चितताएं हो, है ना, सारी चीज़ों को कहाँ लाना है? प्रार्थना में प्रभु के साथ सामने धन्यवाद के साथ लाना है। तो क्या होगा? लिखा है तब परमेश्वर की शांति, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ? अपनी शांति देता हूँ। लिखा है तब परमेश्वर की शांति, जो कैसी शांति है? क्या लिखा वहाँ पर? जो समझ से परे है। इसका मतलब क्या है? समझ से परे मतलब क्या है जी? बहुत ज़्यादा है। समझ से परे का मतलब क्या? मतलब उसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिए इधर, क्या अर्थ है? इस संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे। सारी समझ से मतलब इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी कठिन परिस्थिति में से होकर जा रहा है, दुख में से होकर जा रहा है, परेशानियों में से होकर जा रहा है, उसके बाद भी जब एक शांति का अनुभव करता है, तो संसार के लोग इसे समझ नहीं सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे लिए भी समझ के बाहर है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि परमेश्वर दे रहा है, लेकिन ये हमारे नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं होता है। हमारे लिए ऐसा करना हमारे लिए अपनी ताकत से असंभव है। परंतु परमेश्वर की शांति की खासियत क्या है? वो हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्या करती है? हमें शांत रखती है। फिर लिखा है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित, तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगी और तुम्हारे विचारों को। कई बार जब दुख आता है, परेशानी आती है या बहुत तकलीफ़ और मुसीबतें आती हैं, तो हमारे विचार भी जो है बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे अगर ऐसा होगा तो फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, और अगर वैसा होगा तो फिर उसके बाद फिर ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा सोच सोच के हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं ना। क्या लिखा है यहाँ पर? तुम्हारे विचारों को क्या करेगा? वो मसीह यीशु में गार्ड करेगा करके लिखा, सुरक्षित रखेगा, तुम्हें शांति देगा। ऐसी शांति देगा जो समझ से परे है। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय उसके 25वें पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस और सीलास को कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। आप सिर्फ रेफरेंस लिख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। 16 के 25 में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों 16 के 25 में पौलुस और सीलास को कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और क्या हो गया? उनको मारा गया है, और उनके पाँव को सब जो है वहाँ कांट पर जो है वो उनको बांध कर रखा है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? आधी रात के टाइम पे वो लोग गिर जा रहे हैं। हम लोग अभी मीटिंग में गाते हैं, घर में भी गाते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ गा रहे थे? जेल में गा रहे थे। कैसे गा पाए? क्योंकि प्रभु की शांति, प्रभु के आनंद से परिपूर्ण है। प्रभु ने उनको वो दिया। आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं जो जब कठिन परिस्थितियों में से होकर जाते हैं तो गा पाते हैं या प्रार्थना कर पाते हैं, आनंदित रह पाते हैं, शांति अनुभव कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रभु के पास से उनको मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग गा रहे थे। तो प्रभु की शांति, जिस शांति और आनंद की बात पौलुस यहाँ पर कह रहा है, वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है। वो प्रभु की शांति है, प्रभु का आनंद है, जो हमारे हृदय के अंदर वो बहुतायत से देता है। एक गीत है अंग्रेजी में, इट इज़ वेल विथ माई सोल। हम जो यहाँ आके बैठे तो मैं देख रहा था नेल्सन ब्रदर उसको गुनगुना रहे थे, व्हेन पीस लाइक अ रिवर अटेंडेथ माई वे। उसके पीछे की कहानी मुझे नहीं मालूम, आप में से कितने लोगों को मालूम है? होराटियो बोलते हैं, जो भी स्पैफोर्ड नाम के एक व्यक्ति थे।
उनके 5 बच्चे थे। उसमें जो सबसे एक बेटा था उसकी मृत्यु हो गई, 4 बेटियां थीं और उन्होंने जो है किसी कारणवश वो सब मिलकर जो है जहाज़ में यात्रा करना चाहते थे, परंतु स्पैफोर्ड के बिजनेस के काम के कारण से वो जा नहीं पाए, यात्रा नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी पत्नी को और 4 बेटियों को जहाज़ में रवाना कर दिया। परंतु उस यात्रा के बीच में जो है वो जहाज़ जो है वो किसी दूसरे जहाज़ से टकरा गया और उसके कारण वो जहाज़ डूब गया। 226 यात्रियों की उसमें मृत्यु हो गई। स्पैफोर्ड की पत्नी सिर्फ बच गई, बाकी 4 बेटियां जो है वो समुद्र में डूबकर मर गई। उन्होंने अपने पति को टेलीग्राम किया, सेव्ड अलोन, मैं खुद ही बची हूँ, बाकी सब मृत्यु हो गई। उस संदर्भ में जो है स्पैफोर्ड ने इस गीत को लिखा है, व्हेन पीस लाइक अ रिवर अटेंडथ माय वे, व्हेन सॉरोस लाइक सी बिलोस रोल, जब ऐसे दुख जो समुद्र के लहरों के समान मेरे ऊपर आकर लगते हैं। उसके बाद क्या कहता वो, वॉट एवर माई लॉट, मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, Thou hast taught me to say, मुझे आपने ये सिखाया कहने के लिए, it is well with my soul। सोच कर देखें कितना बड़ा दुख आया होगा ना उस परिवार के ऊपर। 4 बेटियों की एक साथ मृत्यु, उसके पहले एक बेटे की मृत्यु हुई थी, परंतु वो लोग प्रभु के उस आनंद और शांति को अनुभव कर पाते। इट इज़ वेल विथ माई सोल। प्रेरित पौलुस क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। अगली बात प्रेरित पौलुस वहाँ पर कहता है, विश्वास करने के द्वारा ये होता है। कब हमारे अंदर आनंद और शांति का अनुभव हम कर पाएंगे, जब हम प्रभु पर हमारा विश्वास मजबूत होगा, दृढ़ होगा। विश्वास हमारे आशा, हमारे आनंद और शांति की कुंजी है ना। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लें, हम सबके लिए परिचित है, इब्रानियों 11वां अध्याय और उसका पहला पद, Hebrews chapter 11 verse 1। जल्दी से पढ़ें। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और फिर क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हमने आशा की है ना, किस पर आशा की है, प्रभु पर। अनंत जीवन की आशा है, पुनरुत्थान की आशा है, हाँ, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अनंत काल के जीवन की आशा है, प्रभु के साथ जाएंगे, प्रभु के समान बन जाएंगे, हमारे देह का छुटकारा होगा, हमारा पुनरुत्थान, हमारे प्रियजनों का जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए उनका पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह पर हमने आशा रखी है। क्या लिखा है यहाँ पर, क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़े, उसे फिर से पढ़ें। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास का मतलब क्या है, प्रभु ने कहा है तो मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं इसके विषय में निश्चिंत हूं। फिर आगे, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तु, ये सब कोई चीजें हमने देखी नहीं है, स्वर्ग हमने नहीं देखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु ने ऐसी चीजें तैयार की हैं जो हम जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। वचन में ऐसा लिखा है कि किसी आंख ने नहीं देखा, न किसी कान ने सुना है, न किसी मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ा है कि परमेश्वर ने क्या कुछ तैयार किया है उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते। गॉड हैज प्लान्ड ब्यूटीफुल थिंग्स, वंडरफुल थिंग्स। हम जब प्रभु के पास पहुंचेंगे ना, उस समय हमको सरप्राइज होगा कि अरे प्रभु ये रखा था क्या हमारे लिए, ये था क्या। पौलुस को उस आने वाली महिमा का एक दर्शन मिला, इसके कारण वो क्या कहता है, वो आने वाली महिमा इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने संसार के क्लेश कैसे हैं, थोड़े से हैं, पल भर के। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी आशा से हम परिपूर्ण रहें, प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम इस आनंद और शांति को अनुभव कर पाएंगे। फिर आगे वो क्या कहता है, शांति से परिपूर्ण कर रहे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हम एक आशा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रोमियो 5:3 पढ़ लें। रोमियो 5वां अध्याय। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें,
और ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और 5 भी पढ़ने हैं। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या डाला गया है? हमारे अंदर, हमारे हृदयों के अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। और इससे क्या होता है? आशा से क्या नहीं होती है? लज्जा नहीं होती है। फिर आशा से निराशा नहीं होती है। होप डज नॉट डिसअपॉइंट अस। पवित्र आत्मा से जब हम परिपूर्ण होंगे तो क्या होगा? हमारी आशा भी बढ़ती जाएगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी आशा बढ़ती जाए। फिर क्या कहता है 15वें पद में? वापस आ जाए 15 के 13 में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा क्या हो जाए? बढ़ती जाए। दैट योर होप विल अबाउंड ऑल द मोर। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, चोर चोरी करने के लिए और घात करने के लिए आता, मैं किस लिए आया हूँ? बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। पहला यूहन्ना में हमने देखा कि तुम्हारा आनंद कैसा हो जाए? परिपूर्ण हो जाए। और फिर शांति के बारे में कहता है कि तुम शांति से परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी आशा क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी। देयर होप विल कंटिन्यू टू अबाउंड। एक भाग पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय और उसका 31वां पद। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। जल्दी से पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, या फिर जो यहोवा पर आशा रखते हैं, है ना? बाट जोने का मतलब क्या है? जो आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। हाँ, वो क्या? नया बल प्राप्त करते वो नया बल प्राप्त करेंगे। दे विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। फिर आगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। फिर वे दौड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। और थकित ना हो। हम कई बार थक जाते हैं, लेकिन हमारे बल का, हमारी ताकत का सब स्रोत क्या है? हमारा परमेश्वर। इफ वी वेट अपॉन हिम और इफ आवर होप इज एंकर्ड इन हिम, what will happen? We will renew our strength, we will soar, we will run and not grow weary, we will walk and not be faint. प्रभु हमारी सहायता करे कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में सच्चाई बन जाए। पहला पत्रस 3 अध्याय के 15वें पद में प्रेरित पत्रस इस तरह से कहता है, यदि कोई तुम्हारी आशा के विषय में तुमसे पूछे तो उसका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहो। If they ask you the reason for your hope, कोई हमसे हमारी आशा के विषय में क्यों पूछेगा? कब पूछेगा? जब उसको दिखाई देगा कि हम आशा से भरपूर लोग हैं। वी आर अबाउंडिंग इन जॉय। जब ऐसा होगा तब लोग हमसे पूछेंगे, अरे तुम्हारे अंदर ये इतनी आशा किस बात की? किसके कारण तुम इतने आशान्वित हो? संसार में सब कुछ जो है निराशा की बातें हैं, परंतु तुम बहुत होपफुल दिखाई देते हो। तब हम बता पाएंगे कि हमारे आशा का कारण क्या है। प्रभु हमारी सहायता करे। गॉड हैज़ ग्रेट प्लान्स थ्रू आवर लाइव्स। परमेश्वर हमारा जीवन जो है आशा से परिपूर्ण करना चाहता है, ताकि हमारे द्वारा ये आशा इस निराशा से भरी हुई संसार के लोगों के पास तक पहुँचे। पीपल नीड होप एंड देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ होप, हु इज दैट? परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। उसके अलावा और कोई आशा की बात नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस आशा से परिपूर्ण रहें। हमारी दृष्टि अनंतता की ओर रहे, स्वर्ग की ओर रहे। हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हमें एक गीत गाकर हम सब लोग खड़े होकर एक गीत गाएंगे। आप में से कोई, अगर कोई प्रभु के आगमन के 256 हाँ, 116 पेज नंबर। कौन सा है गीत? सियोन देश ओके।